आज का हमारा टॉपिक है डिमांड शेड्यूल। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो आइए समझते हैं। आइए अब बात करते हैं डिमांड शेड्यूल के बारे में और जानते हैं कि डिमांड शेड्यूल कहते किसको हैं। डिमांड शेड्यूल के बारे में कहा गया है, अ डिमांड शेड्यूल इज वन वे ऑफ शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड शेड्यूल एक तरीका है किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप जानने का। ठीक है, तो आगे इन्होंने कहा द डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर स्टेटमेंट दैट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जो डिमांड शेड्यूल है वो एक टैबुलर स्टेटमेंट है या टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, डिमांड शेड्यूल एक टैबुलर स्टेटमेंट है जिसमें हम एक तरफ प्राइस लिखते हैं और दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांडेड लिखते हैं। और डिमांड शेड्यूल क्या शो करता है या क्या रिप्रेजेंट करता है? डिमांड शेड्यूल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अलग अलग प्राइसेस पे जो डिफरेंट क्वांटिटीज को डिमांड किया गया है उसे टैबुलर फॉर्म में शो करता है। अगर डिमांड शेड्यूल की बात करें तो डिमांड शेड्यूल दो तरीके का होता है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो आइए जानते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल होता क्या है और दोनों में अंतर क्या है। हमारा पहला जो शेड्यूल है वो है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसमें कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज द टेबल which shows various quantities of a commodity that would be purchased at different prices by a household during a given period। मतलब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो ये शो कर रहा है मतलब दर्शा रहा है वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। मतलब एक इंडिविजुअल कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटीज को जो परचेज किया जा रहा है अलग अलग प्राइसेस में एक हाउस होल्ड द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटीज को अलग अलग प्राइसेस में जब एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड खरीदता है और उसे जब हम टेबल फॉर्म में दिखाते हैं तो इसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसा कि आप ये टेबल देख सकते हैं और यहाँ पे हमने बात किया है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में। प्राइस रुपीस पर केजी, क्वांटिटी डिमांडेड केजी पर वीक। बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि 100, 90, 80, 70, 60 एक डिक्रीजिंग फॉर्मेट फॉलो किया है और यहाँ पे हमने एक इंक्रीजिंग फॉर्मेट को फॉलो किया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इजी है, आपको समझने के लिए भी इजी है कि 100, 90, 80, 70, 60 और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो जब 100 रुपीज केजी था कोई भी एक कॉमोडिटी तो हम 1 केजी खरीद रहे थे पर वीक। जब 90 हुआ तो हमने 2 केजी खरीदना शुरू कर दिया। जब 80 प्राइस हुआ तो हमने 3 केजी खरीदना शुरू कर दिया। 70 हुआ तो 4 केजी खरीदना शुरू कर दिया और जब 60 हुआ तो हमने 5 केजी खरीदना शुरू कर दिया। तो ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जहां पे किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइसेस फॉल कर रही हैं तो पर वीक उसकी डिमांड केजी के हिसाब से इंक्रीज कर रही है। यह है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल गया अब तक तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल समझते हैं। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में कहा जा रहा है कि इट इज अ टेबल which shows various quantities of a commodity that all the buyers consumers are willing to purchase at different prices during a given period। मार्केट डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो ये शो करता है मतलब दर्शाता है वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। मतलब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटीज जो ऑल द बायर्स, यहां पे कहा जा रहा है ना ऑल द बायर्स, जो सारे की सारे बायर्स खरीदना चाहते हैं आर विलिंग टू परचेज
और अलग अलग प्राइसेस पे खरीदना चाहते हैं एक निर्धारित समय सीमा के अंदर। अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो एक निर्धारित समय सीमा के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी को जब सारे के सारे बायर्स अलग अलग प्राइसेस में खरीदने के लिए विलिंग है, मतलब चाह रहे हैं खरीदना, तो उसे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल में जितने भी इंडिविजुअल बायर्स होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं उन सबको हम टोटल कर देते हैं। ठीक है, तो जितना भी हाउस होल्ड है उन सबको हमने ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने प्राइसेस को उसी हिसाब से किया है, आपके समझने के लिए भी बहुत आसानी होगा। 100, 90, 80, 70, 60 प्राइसेस फॉल कर रहा है एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, 100, फिर 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60। और क्वांटिटी डिमांडेड के लिए एक हाउस होल्ड ए है, एक सेकेंड में कलर थोड़ा चेंज कर लूं, एक हाउस होल्ड ए है और एक हाउस होल्ड बी है। ठीक है, अब है क्या, जरा अच्छा इसको लिखने का भी फॉर्मेट आप देखिएगा। हाउस होल्ड ए 1 kg ऑर्डर करता है तो हाउस होल्ड बी 2 kg। तो हमने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप ये देख रहे हैं ऑर्डर, ये ऑर्डर बहुत इजी है। 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ, 10 यहाँ। ठीक है, ये एग्जाम के टाइम में आपको लिखने में भी बहुत आसानी होगी। तो हमने क्या किया कि ए का 1 3 5 7 9 जब 100 रुपए किलो बिक रहा था तो ए ने 100 रुपए के प्राइस पे 1 kg खरीदा और बी ने 2 kg खरीदा। जब प्राइस फॉल हुआ 100 से 90 आया तो ए ने 3 kg खरीदना शुरू कर दिया, मतलब अपना डिमांड बढ़ा दिया, और बी ने 4 kg खरीदना शुरू कर दिया। जब प्राइस और फॉल हुई तो ए का डिमांड 5 kg हो गया और बी का डिमांड 6 kg एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं। और लास्ट में हमने जो कॉलम बनाया है इसमें हमने लिखा है टोटल मार्केट डिमांड, जिसमें हमने ए और बी मतलब ए हाउस होल्ड और बी हाउस होल्ड दोनों को हमने सम अप कर दिया है। और एक्चुअली ये समझाने के लिए सिर्फ 2 हाउस होल्ड, असली में क्या होता है कि पूरे मार्केट का हम टोटल कर देते हैं, जितने भी बायर्स होते हैं ना सबका टोटल कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1+2 टोटल डिमांड 100 रुपीज पर केजी पे 3 kg था। जब 90 रुपीज हुआ तो 7 kg हो गया, 3+4। अब आप देख रहे हैं ना, सामने सामने हमने इसे ऐड कर दिया 3+4। फिर 5+6 टोटल कितना हो गया 11 kg। फिर 7+8 टोटल कितना हो गया 15 kg डिमांड हो रहा है एट द प्राइस ऑफ ₹70 पर केजी। और जब 60 हुआ तो 9+10 टोटल 19 kg। तो जब प्राइस 100 था तो टोटल मार्केट डिमांड 3 kg था, और जब प्राइस 60 हुआ तो टोटल मार्केट डिमांड 19 kg हो गया। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।